Dear student, yesterday I have sent you a link of lesson who did Patrick homework, यानी पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था. This is your first lesson. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग. पैट्रिक अपना काम कभी भी करना नहीं चाहता था यह कहकर कि यह बहुत ही उबाऊ है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. और वह उसके बदले हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसका शिक्षक उससे बोलते थे, कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क. अपना होमवर्क को कर लो. और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग. नहीं तो तुम किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाओगे. एंड इट इज़ ट्रू. और यह सच है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस. और कभी कभी वह ऐसा महसूस करता था जैसे वो बहुत ही अज्ञानी है. बट वाट कुड ही डू. लेकिन वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क. वह अपने होमवर्क से नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. वह एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा और उसने यह गुड़िया उससे झपट ली. टू हीज सरप्राइज. उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ. ही वॉज नॉट ए डॉल. कि वह एक गुड़िया नहीं थी. एट ऑल. मतलब वह एक गुड़िया नहीं थी. बट ए मैन ऑफ टीनियर साइज. लेकिन वह एक छोटा सा आदमी था जो कि छोटे सा यानी बौना था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज. He yelled, save me, don't give me back to the cat. I shall grant you a wish, I promise you that. यह जो था he had a little wool shirt. वो जो बौना आदमी जो था वह एक ऊनी कमीज को पहना हुआ था जो कि बहुत पुराने समय की एक पतलून सी थी पहन रखी थी. और उसके सिर पर जादूगरों की एक ऊंची लंबी टोपी थी. वह उसने सेव मी और डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. वह कहा कि मुझे बचाओ, इस बिल्ली के पास मुझे मत जाने दो. आई शैल ग्रांट यू ए विश. मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरा करूँगा. आई प्रोमिस यू दैट. मैं इसका तुमसे वादा करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज. पैट्रिक विश्वास नहीं किया था कि वह कितना भाग्यशाली है. ही वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम. अब उसके सारे जितने भी प्रॉब्लम थे उसको आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया. सो ही सेड. इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क. केवल आप, ओनली इफ़ यू डू, केवल यदि आप कर सकते हो, ऑल माई होमवर्क यानी मेरे सारे गृह कार्य को, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर यानी सेमेस्टर के मतलब जब तक शुरू होगा अंत तक आप मेरे सारे गृह कार्य को कर दोगे. दैट इज 35 डेज. और यह कितने दिन में यानी 35 दिन में. इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब. तब तुम्हें एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी. आई कुड एवन गेट एज ग्रेड. और तब मैं इसके बदौलत ए ग्रेड प्राप्त कर लूँगा. द लिटिल मैंस फेस wrinkled लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. जो बौना आदमी जो था वह द लिटिल मैंस फेस wrinkled लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. और बौना आदमी जो छोटा सा जो बौना आदमी जो था उसके फेस पे ऐसे झुर्रियाँ पड़ गई जैसे कि प्लेटें साफ करने वाले जो कपड़े होते हैं, जैसे टोकरी में कोई कपड़ा रखा जाता है मतलब बिल्कुल निचोड़ करके, वैसे उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई. ही किक्ड हिज लेग. वह अपने पैर को झटका. एंड डबल्ड हिज फिट्स एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्डेड एंड पस्ड हिज लिप्स. वो एम आई क्रस्ट बट आई शैल डू इट. वह कह रहा अपने पैर को झटका और अपनी मुट्ठियों को बहुत कसकर बंद किया और उसने बहुत ही अपने मुंह को बुरा सा बनाया और अपने होंठ को गुस्से में अंदर को सिकोड़ा और कहा, मैं तो फंस गया. मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगा. बट आई शैल डू इट. लेकिन मैं ये तुम्हारा काम जो है वह
अवश्य ही करूँगा। किससे कहा था? बौना आदमी ने पैट्रिक से कहा था। एंड ट्रू ऑफ हीज वर्ड, और उसके बाद में ही सच्चाई थी। द लिटिल एलफ बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क, कि जो छोटा आदमी बौना आदमी जो था वह उसके काम को करना आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, यानी उसमें से उसे एक मुश्किल आ रही थी, परंतु उसको क्या हुआ था? एक मुश्किल आ रही थी। द एलफ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, जो बौना आदमी जो था वह उसको ये समझ में नहीं आता था कि वह कौन सा कार्य किस तरह से करें। हेल्प मी, और वह उसको उसकी सहायता की आवश्यकता थी। वो कहता था मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, यानी उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक उसका सहायता उसको करना चाहिए था। इन वाट एवर वे, अब दूसरा रास्ता ही नहीं था। आई डोंट नो दिस वर्ड, वह कहता था मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। क्या कहता था? मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ, इसका शब्द का मतलब मुझे पता नहीं है। द एलफ स्क्वेल्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, एलफ जो था वह चीखा, चिल्ला करके कहा जब वह होमवर्क को पढ़ रहा था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी चाहिए। नो वर्ड्स इवन बेटर, और नहीं तो इससे बहुत ही अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड एंड साउंड ईट आउट माई ईच लेटर, और नहीं तो इससे अच्छा होगा कि तुम उसके वर्ड को देखो और उसके एक एक वर्ड को मुझे बताओ। When it came to मैथ, जब वो मैथ का क्वेश्चन करना हुआ, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लॉक, पैट्रिक जो था अब उसके दिमाग से वो बिल्कुल ही बाहर था कि गणित की बारी आते ही पैट्रिक को किस्मत उसका साथ ही छोड़ दे जाती। आउट ऑफ लक था। व्हाट आर टाइम टेबल, यानी समय सारणी क्या होती है। द एलफ श्रिंग्ड, बौना जो था वह रोते हुए जोर से बोला। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम कभी भी इसकी कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसका एडिशन यानी जमा और घटा का, एंड डिवीजन और भाग का, और फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का सवाल जो होता है जो क्वेश्चन में होता है, जैसे आप बटे के सवाल को करते हो उसके लिए। हियर सिट डाउन, यानी यहाँ पे बैठ जाओ। बी साइड में, यानी मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम आराम से मेरे को गाइड करते रहो। एलफ नो नथिंग टू ह्यूमन हिस्टोरी, एलफ जो था वह मनुष्य की मानवीय इतिहास को के बारे में कुछ भी उसको पता नहीं था। टू देम इट इज़ मैजेस्ट्री, और वह इसका हमें सही लोग में रहने वाले लोगों के बारे में, रहने वालों को मानव इतिहास के बारे में उसको पता नहीं था। और बौना उसके क्या कर रहा था? उससे चिल्ला रहा था। आई नीडेड बुक्स, यानी ऑलरेडी, सो द लिटिल एलफ ऑलरेडी शाउटेड, उस पर चिल्लाता था। जस्ट गॉट लाउडर, यानी बहुत ही तेज। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, यानी बहुत ही ज़्यादा, अधिक से अधिक बुक्स की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उसको पढ़ करके मेरी सहायता करोगे। एज ए मैटर टू फैक्ट, और इस तरह से मामला ऐसा हुआ। एवरी डे ही इन एवरी वे दैट लिटिल एलफ वाज ए नैग, और प्रत्येक दिन हर एक मामले में जो छोटा बौना जो था वह उसको दुखी करता था। अब पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज ईट ए ड्रैग, पैट्रिक जो था वह पहले से भी अब ज़्यादा ही मेहनत करने लगा। यानी बौना उससे सारी चीज़ों को पूछता था और उसके आंखें मतलब उससे ज़्यादा ही उससे मेहनत करनी पड़ी। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, वो पूरी रात को जगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट टू वेरी, और वह अपने आप को हमेशा ही थका हुआ महसूस करता था। वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज प्लप एंड ब्लेबरी, और जब भी वह स्कूल जाता था उसकी आँखें जो थी वह सूजे सूजे सी लगती थी और वह बहुत ही अपने को थका हुआ महसूस करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एलफ वाज फ्री टू गो, अंत में स्कूल का जाने का टाइम हो गया और बौना जो था वह फ्री हो गया, मतलब उसका होमवर्क जो था वो कंप्लीट कर चुका था। एज फॉर होमवर्क, यानी जैसे ही होमवर्क से देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए अब उसको लगा कि अब इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, इसलिए वह धीरे से एक दिन चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज
ए ग्रेड पैट्रिक जो था वह ए ग्रेड प्राप्त किया। हिज क्लासमेट वेयर अमाज, उसके क्लास जो दोस्त जो थे वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वे आर फुल ऑफ प्राइज, उसके शिक्षक जो थे उसमें मुस्कुराए और बहुत ही उसका प्रशंसा किए। एंड हीज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, अब वह ये आश्चर्य में थे कि ये पैट्रिक के साथ क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह एक बहुत ही आदर्श बालक बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिड ही चोर्स, अपने रैक वगैरह को सबको साफ करता था। वह चीरफुल, और हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, किसी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसमें हर एक तरह से काफ़ी मतलब बढ़िया उसका आदत जो था वो काफ़ी उसमें विकास हो गया था, वह डेवलप हो गया था। यू सी, आपने देखा, इन द एंड यानी अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टीनी मैन डू ऑल हीज होमवर्क। यू सी यानी आपने देखा, इन द एंड यानी अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट यानी लोग पैट्रिक सोचता था, ही हैड मेड यानी उसने बनाया है, दैट टिली मैन टू डू ऑल हीज होमवर्क यानी टिली मैन जो था, लिटिल आदमी बौना जो था, वह उसके होमवर्क को किया है। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक रहस्य को शेयर करूँगा, बांटूंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी यानी आपके और मेरे बीच में है। इट वाज नॉट द एलफ, वह एक बौना आदमी नहीं था। पैट्रिक हैड डॉन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक जो था वह अपने होमवर्क को अपने आप ही किया था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। अगर हम आलस करते हैं तो हम सबके नज़र में बुरा बनते हैं, और अच्छा करेंगे तो हमारे टीचर हमको बहुत ही प्रशंसा हमारी करेंगे और हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।